वो हमने आफ्टर मार्केट डलवाया हुआ है। हमने डाला हुआ है ये साना का क्रैश गार्ड, मेडो की अल्फा लाइट लगाई हुई है दोनों साइड, जेल सीट लगाई हुई है मैंने। महादेव महादेव, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमिनार 400 की एसेसरीज की, जो कि मैंने लगभग सारी एसेसरीज लगवाई हुई है इसमें। तो फुली लोडेड हमारा है डोमिनार। तो चलो बात करते हैं इसमें मैंने कौन कौन सी एसेसरीज लगाई हुई है। तो अगर हम शुरू से बात करें तो ये जो नंबर प्लेट होल्डर है वो हमने आफ्टर मार्केट डलवाया हुआ है, क्योंकि जनरली ना इसमें नंबर प्लेट यहाँ पर आती है ऊपर। तो यहाँ से हमने निकाल के इसको नीचे फिट कर दिया है, क्योंकि वो ऊपर का वो लुक थोड़ा ख़राब कर रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा उसको नीचे फिट कर देते हैं। तो ये आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएगी अमेज़ोन से। मैं सारी एसेसरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद अगर हम बात करें रेडिएटर ग्रिल की, तो इसके अंदर जो आपको ये दिख रही है ये लोखंड की हनीकॉम्ब वाली रेडिएटर ग्रिल है, क्योंकि ये ना ऊपर की वो प्लास्टिक की आ रही है। कहीं आप ऑफ रोडिंग में जा रहे हो और पत्थर वत्थर यहाँ पर लगेगा तो आपको हो सकता है कि ये इतना इफेक्ट ना करे और आपके रेडिएटर को डैमेज कर सके। तो हमने ये पूरा जो लोखंड की आती है वो डलवाई हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने डाला हुआ है ये साना का क्रैश गार्ड, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। और इसमें ये जो एक्सटेंडर दिए गए हैं उसकी वजह से अगर बाइक आपकी गिरेगी तो कुछ भी हैंडल से लेकर कुछ भी टच नहीं होगा, यही सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेगी और बाइक को नीचे टच नहीं होने देगी। दोनों साइड का ये आता है। उसके बाद अगर हम बात करें लाइट की, तो मैंने ये मेडो की अल्फा लाइट लगाई हुई है दोनों साइड, जिसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। और क्योंकि ना आपको अगर नाइट ड्राइविंग कर रहे हो तो ये ऑक्सिलरी लाइट की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये लाइट आपको सिटी में ठीक है पर हाईवे पर इतना इफेक्ट नहीं करती है। तो इसलिए मैंने ये मेडो की अल्फ़ा वाली लाइट लगाई हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विंड स्क्रीन और नकल प्रोटेक्शन तो कंपनी की साइड से ही आते हैं। तो आगे अगर आते हैं तो मैंने ये लगाया हुआ है गोप्रो का स्टैंड, क्योंकि कई बार ना अलग एक एंगल से हमें कुछ शूट करना होता है ये वो, तो इसलिए हमने ये 360 डिग्री रोटेबल है, तो ये हमने गोप्रो का स्टैंड लगाया हुआ है। उसके बाद बात करें तो हमने ये बोबो का मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है। कहीं नहीं जो हमने ऑक्सिलरी लाइट लगाई है उसकी स्विच है। ये भी जो है मेडो की है, हमने पूरा सेटअप मेडो का ही लगाया हुआ है। हार्नेस से लेके लाइट की स्विच तक पूरा ही मेडो का ही सेटअप है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने ये टैंक के ऊपर एक गार्ड जैसा लगाया हुआ है। हालांकि यहाँ पर एक नीचे एक टैंक पैड आता है कंपनी की साइड से, पर वो बहुत छोटा सा और रबर का आता है, तो वो इतना कुछ अफेक्ट नहीं करता। तो आप बैठते हो तो यहाँ पर स्क्रैचेस लगने के और चांसेस रहते हैं। इसके लिए हमने ये थोड़ा बड़ा सा टैंक गार्ड लगाया हुआ है, तो मतलब लुक भी थोड़ा वो मस्कुलर लुक हो जाता है और थोड़ा स्क्रैच से और उससे प्रोटेक्शन भी करता है। उसके बाद हम अगर आगे बात करें तो जेल सीट, तो यहाँ पर इसकी सीट थोड़ी स्टीप है, तो लॉन्ग राइड में दिक्कत ना हो इसके लिए हमने जेल सीट लगाई हुई है। मैंने एयर सीट भी देखी थी, पर एयर सीट से थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। जेल सीट से ना सीट की हाइट इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो पतली सी है, इसलिए हमने ये जेल सीट चुना है, जो कि इसका भी परफॉर्मेंस बढ़िया है। आपको लॉन्ग ड्राइव में कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने ये जो गियर शिफ्टर होता है उसके ऊपर एक कवर लगाया हुआ है रबर का, जिससे आपके शूज़ वूज़ जो है वो ख़राब ना हो और पूरे शूज़ में कहीं भी दाग वाग ना लगे। तो इसके लिए हमने ये रबर का पूरा गियर शिफ्टर का जो कवर आता है वो लगाया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो हमने ये साइड स्टैंड का एक्सटेंडर लगाया हुआ है, क्योंकि इसमें मेन स्टैंड नहीं आता है, तो आपको हर बार साइड स्टैंड में ही रखनी पड़ती है बाइक, तो ये थोड़ा छोटा लगता है। तो अगर साइड स्टैंड एक्सटेंडर होगा तो आपको थोड़ी बड़ी सरफेस मिल जाएगी और बाइक आपका थोड़ा स्टेडी रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो डिस्क ब्रेक के फ्लूइड टैंक आती है उसके ऊपर हमने कवर लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लास्टिक की आती है, तो कहीं पत्थर वत्थर लगा रोड पर तो ये टूट सकती है। तो इसके लिए हमने इस पे लोखंड का पूरा कवर लगाया हुआ है। तो ये पीछे की ब्रेक में भी लगाया हुआ है और आगे की ब्रेक में भी लगाया हुआ है। हालांकि आगे की ब्रेक में तो पूरा लोखंड का ही आता है, तो इतना कुछ ज़रूरत नहीं थी, पर हमारे पास वो पूरा सेट में ही आ रहा था, तो हमने आगे और पीछे दोनों में लगा दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सैडल स्टे, तो ये सैडल स्टे भी हमने आफ्टर मार्केट डलवाए हुए, जो कि बजाज के है, पर ये फाइबर के है।
तो अभी तक तो इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा है, पर देखते हैं आगे, क्योंकि इसका ना रिव्यू मुझे कई लोगों से मिला है कि ये जल्दी टूट जाता है ये वो, पर अभी तक तो हमें कोई इश्यू आया नहीं है। तो अभी तक तो बढ़िया क्वालिटी और लुक भी बढ़िया कर देता है, बाइक का थोड़ा बड़ा लुक कर देता है। तो ये हमने डलवाया हुआ है दोनों साइड। उसका जो पेड़ आता है ये बजाज का ही है, तो आपको आफ्टर मार्केट लेना पड़ता है। तो ये सैडल स्टे की वजह से अगर आपको कुछ साइड बैग या रखने या बांधने हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और टायर में कुछ जाएगा नहीं, उसकी वजह से थोड़ा अच्छा रहता है। तो लास्ट चीज़ की अगर हम बात करें तो हमने ये फ्लैश एक्स लगवाया हुआ है, जो कि सीट के नीचे फिट होता है, क्योंकि इसमें हैज़ार्ड लाइट नहीं आता है। तो जो हमारी इंडिकेटर की स्विच है उसी से ऑपरेट होता है फिर ये फ्लैश एक्स की वजह से। फ्लैश एक्स की वजह से आपको वायरिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, वो अलग से ही लग जाएगा, और आपके इंडिकेटर को एज अ हैज़ार्ड लाइट आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ है जो हमने आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ लगाई है। और भी अगर कुछ आपको लगता हो कि इसमें लगाने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी इसमें से अगर आपको कुछ चाहिए तो सारी एसेसरीज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बस तो आज के व्लॉग में यही था कि डोमिनार में क्या क्या एसेसरीज आती है और मैंने क्या क्या लगवाया हुआ है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो या आपके कुछ व्यूज़ हो तो वो भी कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।